हेलो डियर स्टूडेंट, फार्मेसी प्राइवेट कॉलेजेस का घिनौना सच। अब मैम ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्या हो गया भाई? तो बेटा आपको एडमिशन से पहले मैं अवेयर कर दूं, सावधान कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एडमिशन से पहले नहीं देखते हो, नहीं सोचते हो, नहीं समझते हो, और आपको लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो परफेक्ट बोल रहा है, सही बोल रहा है और एकदम मज़ा आ जाएगा अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। नहीं, देखो डायरेक्ट एडमिशन का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा रहे हो, उसका क्या मतलब होता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन का क्या मतलब होता है, और एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन का क्या मतलब होता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस की सच्चाई क्या है, एकदम घिनौना काम ये करते हैं एजुकेशन के नाम पे, उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि आपके जानने वाला है, वो आपका एडमिशन करवा रहा है किसी भी कॉलेज में, तो एक एडमिशन पे लगभग 5, 10, 15 हज़ार तक का मार्जिन होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ले, लेकिन हाँ कॉलेज वाले यही करते हैं कि एक एडमिशन पे आपको 5-10 हज़ार का मार्जिन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सामने वाला बंदा जो कि काउंसलर होते हैं वो आपका एडमिशन करवाते हैं, वो इसी बेसिस पे करवाते हैं कि भाई अगर वो आपका एडमिशन करवा रहे हैं तो कम से कम वो एक एडमिशन से 20,000 रुपये चार्ज करेंगे कॉलेजेस से। और ऐसा भी हो सकता है कि जो यही काम करते हैं आपके जो होते हैं ना करियर काउंसलर वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये तो हाफ हाफ भी करते हैं बेटा, कि आप 50,000, आपका एडमिशन 1 लाख 1.25 लाख में हो रहा है तो उसमें से कम 50,000 रुपये ये मार लेंगे। तो बहुत बड़ा बिजनेस है ये काउंसलर वगैरह ऐसा ही करते हैं, और इसीलिए आज के टाइम पे काउंसलर बने पड़े हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत पैसा छापते हैं ये। तो आप लोगों ने इनके झांसे में तो बिल्कुल नहीं आना। आज के टाइम पे आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सबके पास है ना एंड्रॉयड मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से चीज़ें सर्च करो ना। गूगल पे ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। जो चीज़ें जो डाटा गूगल पे नहीं है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं फर्जी है, फेक है। तो आपने पहले गूगल पे सर्च करना है कि भाई वो चीज़ अवेलेबल है भी या नहीं, या फिर एम ही फर्जी हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो उसका मतलब है कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू नहीं जा रहे हो, या फिर किसी भी मेरिट बेस्ड एडमिशन के थ्रू नहीं जा रहे हो। आपने ना आज तक कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, आप डायरेक्टली 12th के बाद कॉलेज में गए, कॉलेज में जाके बोला मुझे बी फार्मेसी करनी है और एडमिशन लेना है। वहीं पे अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो जैसे CUET 2023 अभी जिसके एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, प्रोविजनल मार्कशीट हमें मिल गई है। सो इसका क्या सिस्टम है, आपके मार्कशीट आ जाएगी, आपके मार्क्स आ जाएंगे, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से आपको ऑल इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है। आपके मार्क्स के हिसाब से जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज आपके लिए सुटेबल होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट बेस्ड, पहले जो होते थे मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे, अभी भी कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है जहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि 12th में आपकी परसेंटाइल आई 98% आया, 97% आया, तो उसके हिसाब से आपको एडमिशन, आपको कॉलेजेस मिलते थे, बेस्ट कॉलेज बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो बच्चे अपने करियर पे पहले से ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट लिस्ट एडमिशन के बारे में नहीं पता, वो जाते हैं डायरेक्टली एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस में विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। कॉलेज में जाके विजिट करते हैं, और कॉलेज में जाके जब विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो मीठी मीठी बातें फंसा देता है, और बच्चे बिल्कुल उसके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ रिसर्च की नहीं है। जब आप रिसर्च कर लेते हो और आपको किन्हीं चीज़ों के बारे में पता होता है तो आपका दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है। आपने पहले जाके वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करने हैं कि ठीक है, जो फार्मेसी है वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज उसमें 50% होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आपके कॉलेज में अच्छे होते हैं, प्लीज़ हमें लेबोरेटरीज विजिट करवाइए, हमें लाइब्रेरी विजिट कराइए, हम देखना चाहते हैं, हमें हमारे क्लासरूम विजिट कराइए, हम देखना चाहते हैं, उसके बाद हम एडमिशन लेंगे, बिकॉज दीज आर योर राइट, ये आपके राइट्स हैं, ये आपके अधिकार हैं। तो आपने इसमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डायरेक्टली जाओ, डायरेक्टली पूछो कि भाई आपके कॉलेज में जो लैब्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, उनके बारे में हमें एक बार बताओ, दिखाओ, और टीचर कौन कौन है आपके कॉलेज में उनसे भी एक बार मिलवा दीजिए, हम बात करना चाहते हैं अपने टीचर्स से। इस तरीके से आप बिल्कुल श्योरली और बिल्कुल कॉन्फिडेंशली जब उनके सामने बैठेंगे तो वो आपको कुछ भी गलत क्लेम नहीं करेंगे।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट। कॉलेज वाले बोल देते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जब प्लेसमेंट का नंबर आता है, जॉब दिलवाने का नंबर आता है, तब बोलते हैं कि हाँ ये वाली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ गई, हमने तो बुलाई थी, ये कंपनी बुलाई थी, वो कंपनी बुलाई थी, अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करें। जब आपने बोला था कि 100% हम आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, तो ऐसा क्यों कि आप प्लेसमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। तो आप डायरेक्टली बोले, बिल्कुल क्लियरली बोले, क्योंकि ये आपके अधिकार हैं, और जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो आपसे वादे करें, उनसे आप जो मेजर चीज़ें हैं उनको आप एक बार लिखवा भी लें कि हाँ ये फैसिलिटीज़ हमें इस कॉलेज में मिलेंगी। ठीक है बच्चे। सो आप किसी भी धोखाधड़ी में, किसी भी फर्जी कॉलेज के चक्कर में, किसी भी फर्जी कॉलेज के झांसे में ना आए। आप एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी भी प्रोफेशनल ही होना चाहिए। सीरियसली बेटा मेरी बात मानो, वरना फार्मेसी के बाद धक्के खाओगे, कोई नहीं पूछेगा, डिग्री के बेसिस पे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, डिग्री के बेसिस पे नहीं कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रखती है, कोई आपको एमआर भी नहीं बनाएगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपको धक्के खाने पड़ेंगे। क्यों खाने हैं वो धक्के? जब आपको अपना करियर इस फील्ड में बनाना ही है तो अच्छे से बनाओ ना। उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरीके की, जैसे आज ने आपने मेरी वीडियो देख ली, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अब आप में थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, कॉलेज में जाओगे, चीज़ें पूछोगे, और कहीं ना कहीं आज का ये देखा हुआ वीडियो आपके 4 साल बचा लेगा, है ना। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप कहीं भी विजिट करें, जाएं, और ये आपकी लाइफ का सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, माँ बाप सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, जानकारी निकालने का काम आपका है। चलिए ठीक है बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐप जाके डाउनलोड करना मत भूलिएगा, विच इज़ BSP फार्मेसी ऑफिशियल। ओके, थैंक यू।